यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपनी ये बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का बीपीएससी जो जनरल पेपर आपका है, सामान्य ज्ञान जो सामान्य हिंदी की हम मैराथन क्लास कर रहे हैं। ये आपका पेपर फर्स्ट है जो कि आपके लिए क्या है, क्वालिफाई पेपर आपका है जो 75 मार्क्स का आपका आएगा। तो एक एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड पहले हम टॉपिक के लिए पहले जो टॉपिक हमारा है टॉपिक देखते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिस तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। जो चैप्टर अब आपके चल रहे हैं इम्पोर्टेंट आपके हैं और उसमें जो आपको टेबल बताई जा रही है, टेबल जो आपको बताई जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट के लिए बताई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये क्वालिफाई पेपर आपका है, 75 मार्क्स का आपका आएगा। चलिए, अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा समास। तो व्याकरण में जो आज का टॉपिक हमारा है समास का टॉपिक है। क्लास नंबर हमारी 5 है। 4 क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जो पेपर किया है अपना जो टॉपिक कवर किया है, लिंग का चैप्टर कर लिया हमने, वचन कर लिया, कारक कर लिया और संधि। ये चारों चैप्टर हमने कवर कर लिए। संधि हमने कर लिया। ये 4 चैप्टर। आज का जो हमारा चैप्टर है समास चैप्टर हमारा रहने वाला है। चलिए, 23 से लेके 27 तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, पीआरटी का, टीजीटी और पीजीटी तीनों एग्ज़ाम जो आपके चलेंगे ये 23 से 27 आपके हैं। उससे पहले आपका 20 अगस्त में क्या है, सीटेट का एग्ज़ाम आपको देना है। चलिए, बहुत से बच्चे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम भी अपना भरते हैं। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट यानी समास की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है समास। तो समास होता क्या है, सिंपली आपसे पूछा, यानी टॉपिक क्या नाम है हमारा समास। तो समास है क्या, तो जो समास होता है वो है हमारा संक्षिप्तीकरण। क्या, जो संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में समास जो है आपका संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रोसेस है। क्या है बच्चों, प्रक्रिया है, यानी एक प्रोसेस है जो 2 या 2 से अधिक, या तो 2 हो और 2 से अधिक, यानी मोर देन 2। कितना, 2 या 2 से अधिक, या तो फिर 2 हो या 2 मोर देन 2। कितना, यानी 2 से अधिक हो, मोर देन 2। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो परस्पर संबंध बनता है, रिलेशन बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, अथवा कारक चिन्ह, जो कारक चिन्ह होते हैं, साइन आपके होते हैं, उनका लोप होना, जब वे छिप जाते हैं, लोप हो जाते हैं, उन 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के जो मेल होगा उनसे बना एक स्वतंत्र जो स्वतंत्र शब्द होता है, जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है शब्द, इंडिपेंडेंट आपका होता है, स्वतंत्र होता है, उसी को समास कहते हैं। जैसे कल क्या था आपका, कल 15 अगस्त था, जो आपका क्या था, इंडिपेंडेंस डे आपका था। तो इसी तरह क्या इसमें भी जो शब्द है वो स्वतंत्र रहता है, आज़ाद रहता है, इंडिपेंडेंट वो आपका रहता है। तो जो एक स्वतंत्र शब्द बनेगा, इंडिपेंडेंट जो वर्ड बनता है, उसी को समास बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। यानी जो संक्षिप्तीकरण होता है उसी को समास कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो दूसरे वर्ड के अकॉर्डिंग जो समास होता है, यानी संक्षेप का एक प्रक्रिया है, प्रोसेस आपका है। संक्षेप का क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस आपका होता है। चलिए, संक्षिप्तीकरण क्या होता है, किसी भी चीज़ को समराइजेशन करना। क्या करना, समराइजेशन करना, तो उसी को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र जो शब्द बनता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो मेल से जो वर्ड बनेगा, उसे जो इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र शब्द होगा, उसको समास बोला जाता है। आगे यानी सेकंड लैंग्वेज जो आपकी है, उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे दया का, सागर का सामासिक शब्द बनता है। तो उदाहरण का क्या है, जो दया है, दया का सागर का सामासिक शब्द बनता है। क्या, दया सागर। क्या बना ये, दया
सागर। इसी तरह यानी उदाहरण में जो दया और जो सागर है, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध हुआ। क्या हुआ? इनका संबंध बना और बताने वाले का जो प्रत्यय का जो लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना, दया सागर। क्या बना ये? दया सागर। यानी इसमें जो ये दया वर्ड था और ओ, दया और सागर जो वर्ड लिया, दया और सागर जो वर्ड था, इसका जो मेल हुआ, ये क्या बना आपका? दया सागर आपका बन गया, दया सागर। तो ये क्या बना? एक इंडिपेंडेंट वर्ड आपका बना। कैसा वर्ड है? जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट आपका वर्ड है, इंडिपेंडेंट वर्ड है, स्वतंत्र वर्ड आपका बना, स्वतंत्र शब्द आपका बना। तो स्वतंत्र शब्द का जो निर्माण हुआ उसी को समास कह गए। इसमें प्रत्यय का लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम नेक्स्ट। जो समास है, समास के भेद कितने होते हैं? समास कितने तरह का होता है? तो समास होता है आपका 6 भेद होते हैं। समासों के कितने? यानी जो समास है, समास के 6 भेद हो गए। समास आपका संक्षिप्तीकरण आपका है, जो संक्षेप का प्रोसेस होता है। तो इसमें समास के 6 भेद आपके होते हैं। 6 भेद हो गए। तो पहले भेद आपका है द्वंद्व समास। जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो समास है वो कितने तरह का होता है? तो 6 टाइप्स का आपका समास होता है। कितने तरह का? 6 टाइप्स का समास आपको होता है। पहले नंबर पर आपका आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास होता क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि समास कितने तरह का होता है। आपको ऑप्शन मिलेंगे समास। क्वेश्चन सिंपली आपका क्या आएगा? जो समास आपका है, समास है, ये कितने तरह का होता है? कितने तरह का होता है? समास कितने तरह का है या होता है? तो इस तरह आपका क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा, 2 आपको मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 5 और 6 इस तरह आपको मिलेंगे। तो आपको कौन सा ऑप्शन, यानी कितने टाइप्स होते हैं? 6। तो आप 6 पे टिक करोगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो समास के जो टाइप है वो कितने तरह का समास आपको मिला? 6 तरह का समास होता है। 6 भेद इसके होते हैं। चलिए सबसे पहले आपको दिया गया द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है क्या? जो समास है द्वंद्व, कैसा समास है? द्वंद्व जो समास है। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जिस समास में, वो समास, कौन सा समास? जो समास में पूर्व पद, जो पहला पद और जो उत्तर पद, यानी पूर्व का पद और जो उत्तर पद है, दोनों ही प्रधान हो। दोनों ही क्या हो? प्रधान हो। अर्थात अर्थ है कि दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व। कैसा अस्तित्व हो? इंडिपेंडेंट। जो अस्तित्व होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट आपका होना चाहिए। इंडिपेंडेंट उसका अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो। संयोजक जो शब्द होते हैं उनका लोप होना चाहिए। तो वो कैसा समास बोलेगा? द्वंद्व समास आपका कहलाता है। तो एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन में आपको बताया गया है, जो द्वंद्व समास होता है, समास के 6 तरह के समास आपका होता है। पहले नंबर पर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या हो गए? प्रधान आपके होते हैं। जिसमें यानी इसका जो मीनिंग है, सिंपली जो इसका अर्थ है कि अर्थ की दृष्टि से, मीनिंग की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, इंडिपेंडेंट उनका अस्तित्व होना चाहिए और उनके मध्य जो संयोजक शब्द बनते हैं उनका लोप हो। संयोजक शब्द छुपे हुए होने चाहिए, लोप होना चाहिए, तो ही वो द्वंद्व समास आपका कहलाता है। चलिए अब इसका जो इसे समझने के लिए हम इसका एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इसके देखते हैं किस तरह आपको एग्जाम्पल से आपको समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम्पल जो हमने एक बार डेफिनेशन देख ली, अब हम एग्जाम्पल देखें तो हमें एग्जाम्पल की हेल्प से जो इसकी डेफिनेशन है वो भी हमें तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिया गया माता पिता। तो माता, इसमें क्या है आपका? माता और पिता, माता और पिता। तो इसमें जो लोप आपका हुआ, लोप की इसमें बात करें, संयोजक जो शब्द है उनका लोप हो जाता है। तो संयोजक शब्द इसमें आपके लोप हो गए। इसमें आ गया आपका माता और पिता।
चलिए जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया माता और पिता, जो साइन आपका था ये क्या हो गया, लोप इसमें कर दिया, इसमें और आपका ऐड हो गया। और आते ही दोनों जो शब्द है दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र आपके हो गए। दोनों शब्द क्या है, स्वतंत्र है, माता और पिता। लेकिन यहाँ पर क्या थे, दोनों का अटैचमेंट था, यानी तो इसमें जो ये साइन आपका ये दोनों को अटैच कर रहा था, लेकिन इसमें और आते ही दोनों शब्द इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र, इनका जो अस्तित्व है स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, इनका जो अस्तित्व है हो गया। तो इसमें जो आपने द्वंद्व समास पढ़ा, इसमें क्या था, पूर्व पद, कौन सा पद, जो पूर्व पद हो और जो उत्तर पद आपका होता था, दोनों क्या थे, प्रधान थे। उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान थे, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और जो शब्द का जो निर्माण होगा वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसी तरह आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो माता पिता, यानी इसमें लोप होने के बाद जो माता और पिता दोनों शब्दों का जो निर्माण हुआ, दोनों का दोनों क्या है, इनका जो अस्तित्व है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र अस्तित्व के आपके हुए। इसी तरह राम कृष्ण, इसमें ये आपका एक हो गया राम और कृष्ण, भाई बहन, ये आपका हो गया भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, पाप और पुण्य, सुख और दुख। इसी तरह का आपका जो तो चलिए इसी तरह के आपका इनमें जो वर्ड आपके शब्दों का जो निर्माण हुआ ये क्या थे, इंडिपेंडेंट, यानी इनका जो अस्तित्व है वो स्वतंत्र अस्तित्व के ये आपके आए। कैसे, स्वतंत्र अस्तित्व के ये आपके आए। तो इनका जो अस्तित्व है वो कैसा है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका है सेकंड, दूसरे नंबर पर अब आपका है द्विगु समास। पहला था आपका द्वंद्व, अब है द्विगु समास। तो द्विगु समास होता क्या है, 6 तरह के समास आपके हैं। पहले नंबर पर आपने द्वंद्व समास देखा, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या होने चाहिए थे, प्रधान आपके होने चाहिए थे। अब द्विगु समास में देखते हैं, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जिसमें जो पूर्व पद होगा कैसा, यानी जो पहला पद है पूर्व पद आपका होगा वो संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक, जिसमें संख्या का, यानी जिसमें नंबर आपका हो, क्या हो, नंबर का आपका हो, तो पहले पद में नंबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया गया, इम्पोर्टेंट आपका है द्विगु समास से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका नवरत्न। तो जो नवरत्न है, 9 रत्नों का समूह, किसका, यानी संख्यावाचक आपको दिख रहा है नव क्या है आपका, इसमें 9 रत्नों का समूह, तो नवरत्न। इसी तरह सप्तद्वीप, तो 7 द्वीपों का समूह। जो पहले पद आपको मिला, पहले पद क्या है आपका, संख्यावाचक है, नंबर इसमें आपका है, जैसे 1 2 3, इसमें 9 आपका है, इसमें सप्त यानी 7 और नव से आपका 9। तो नवरत्न क्या होता है, 9 रत्नों का समूह हुआ, 9 रत्नों का जो ग्रुप होता है, समूह आपका होता है ग्रुप। इसी तरह आपका है सप्तद्वीप, सप्तद्वीप आपका हुआ 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, जो त्रिभुवन है यानी 3 भुवनों का समूह, कितने भवन है, 3 भुवनों का जो समूह है, ग्रुप है। सप्तमंजिली, 7 मंजिल का समूह। तो चारों जो ऑप्शन आपको मिले, चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा नंबर संख्या आपकी है, यानी संख्यावाचक इसमें हो। पहला पद में क्या होना चाहिए, संख्यावाचक आपका होना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर दिखा, नवरत्न, सप्तद्वीप, त्रिभुवन, सप्तमंजिल, तीनों में, चारों में जो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, चारों में, चारों के चारों ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, संख्या आपको मिलेगी। यानी पहले पद में, इसमें सिर्फ पहले पद में आपके संख्या होनी चाहिए, वही आपका होगा द्विगु समास कहलाएगा, द्विगु समास आपका होगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर अब आपका है, तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तीसरा। अभी हमने द्वंद्व समास की बात करी, द्वंद्व के बाद आपका द्विगु समास आया, द्विगु के बाद अब आपका है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो होता है, जिस समास में
पूर्व पद गौण, जो पूर्व पद होगा, जो पहला पद होगा वो गौण होगा, और तथा उत्तर पद प्रधान हो, जो उत्तर पद है वो क्या हो, प्रधान हो, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जो अभी द्विगु समास में पूर्व पद क्या होना चाहिए था, संख्यावाचक होना चाहिए। उससे पहले जो हमने द्वंद्व समास देखा, द्वंद्व समास में था पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान होने चाहिए, और जो शब्द का निर्माण होता है वो आपका स्वतंत्र अस्तित्व वाला होना चाहिए। तो इसी तरह ही आपका जो तत्पुरुष समास में बोला गया है, यानी जो पूर्व पद है उसमें गौण होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में जो उत्तर पद है वो प्रधान हो, तो वो तत्पुरुष समास आपका कहलाएगा। तो दोनों पदों के बीच परस्पर का लोप है, दोनों जो पद है दोनों के बीच किसका, परसर्ग का लोप रहता है, जो परसर्ग है उसका लोप रहेगा। चलिए, परसर्ग लोप के आधार पर भी तत्पुरुष कितने प्रकार के हैं, समास जो है तत्पुरुष समास हो, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद है। समास के कितने भेद आपको पता चला, 6 भेद है। और जो तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर आपका जो तत्पुरुष समास आपका है, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने, यानी 6 तरह का होता है, 6 टाइप्स आपके होते हैं। किसके आधार पर, लोप, ये जो परसर्ग लोप है जो दोनों पदों के बीच में आएगा उसके आधार पर तत्पुरुष समास 6 तरह का होता है। 6 भेद इसके हैं, 6 टाइप्स का ये आपका होगा। चलिए एक एक करके अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास का। तो पहले नंबर पर आता है कर्म तत्पुरुष, कौन सा, यानी कर्म तत्पुरुष को का लोप। किसका लोप, जो कर्म तत्पुरुष है उसमें को का और का लोप होगा। जैसे एग्जाम्पल, मतदाता, मतदाता क्या, मत को देने वाला, जो मतदाता होता है वो किसको, यानी मतदाता जो मत को देने वाला होता है, जो मत देता है। इसी तरह है गिरगिट, गिरगिट क्या होता है, गिरह को काटने वाला, तो जी गिरह कट है यानी गिरह को काटने वाला। तो इसमें क्या, यह जो को वर्ड आपको दिख रहा है, को, दोनों का इसमें लोप हो गया मतदाता और गृह कट में। तो इसी तरह जो कर्म पुरुष होगा इसमें जो लोप होना, किसमें, यानी कर्म तत्पुरुष में आपका को और का लोप होना, छिप जाना। लोप क्या होता है आपका, शब्दों का छिप जाना, तो छिप जाते हैं, ये क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं, हिडन आपके होते हैं, क्या होते हैं, हाइड होते हैं, हिडन आपके शब्द होते हैं, वर्ड आपके जो होते हैं हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं, इनका लोप हो जाता है। चलिए आगे अब सेकंड नंबर पर चलते हैं। दूसरा अब आपका है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे जिसमें जो करण कारक, कल हमें जो कल नहीं परसों हमने जो चैप्टर, कल हमने संधि का चैप्टर किया था, संधि से पहले हमने कारक का चैप्टर जो किया था, कारक में जो करण का जो चिन्ह था वो क्या था, से, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा था ना आपका, तो इसमें करण से ये आपका, तो करण का जो चिन्ह होता है वो क्या था, इसमें चिन्ह था आपका, जो विभक्ति चिन्ह था वो से आपका था। तो इसमें जो जन्मजात, इसमें कारक चिन्ह का लोप होगा, जो करण तत्पुरुष आपका है। तो जैसे जन्मजात, जो जन्म से उत्पन्न है, कैसे, जो बर्थ से ही ओरिजिन है, उत्पन्न है, जन्म से उत्पन्न है, या बर्थ से ही क्या है, बर्थ से ओरिजिन है, ओरिजिन होता है आपका उत्पन्न होना। तो इसी तरह मुंह मांगा, मुंह से मांगने वाला, मुंह मांगा क्या, यानी मुंह से मांगने पर मुंह मांगा आपका हो गया। और गुणहीन, जिसमें गुणों का हीन होता है, जिसमें गुणों से हीन, जिसमें गुण से, ये आपका गुणों से इसमें हीन होता है, गुण आपका नहीं होता। तो ये क्या, अगर यहाँ पर होता गुणवान, क्या होता, गुणवान, यानी गुणों का वान, इसमें वा आता, गुणों से वान ये नहीं होता है आपका। इसी तरह क्या है आपका, गुणहीन हो गया, गुणों से हीन, जिसमें गुण की कमी है, गुण नहीं है। तो जहाँ पर करण तत्पुरुष होगा, जिसमें से का जो करण का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, वो लोप हो रहा है। तो जैसे आपने देखा जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुंह मांगा, जो मुंह से मांगा हुआ, और गुणहीन, जिसमें गुणों से हीन है, जिसमें गुणों की कमी है। तो ये आपका हो गया करण तत्पुरुष में, आपको पता चल गया से आपका है। चलिए आगे अब हम चलते हैं। तीसरा जो आपका हो गया संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, जो संप्रदान है, जहाँ पर
कारक चिन्ह का लोप हो। तो इसमें भी क्या है, कारक चिन्ह, पहले आपने जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो गया, तो इसमें आपने करण का जो विभक्ति चिन्ह था वो क्या था से, तो वो टेबल क्या थी, जो कारक चैप्टर में आपने जो टेबल पढ़ी थी वो टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी थी। देखिए अब जो टेबल था आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो उसी के चिन्ह इसमें आपको बताएंगे। अगर आपने टेबल को लर्न किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको जो विभक्ति चिन्ह है उनका सिंबल याद हो गया होगा। तो सिंबल से क्या है आपको बोला गया है, जो उसका था करण का, आपने किसका देखा था, करण का देखा था जिसका विभक्ति चिन्ह से था। अब बोला गया है इसमें संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। तो संप्रदान जो कारक चिन्ह था उसका क्या था, के, संप्रदान का चिन्ह था के, तो हथकड़ी, जैसे हाथ के लिए कड़ी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, और युद्ध भूमि, युद्ध के लिए जो भूमि है। तो संप्रदान तत्पुरुष वो तत्पुरुष होता है जहाँ पर जो संप्रदान तत्पुरुष कारक चिन्ह का लोप हो जाना, लोप हो। तो संप्रदान तत्पुरुष जहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। चलिए चौथा अब हम देखते हैं। चौथा है आपका अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष होता क्या है, जहाँ पर अपादान कारक चिन्ह का लोप हो। अपादान क्या था, अपादान था आपका अलगाव होना, क्या होना, किसी चीज़ से। अपादान में आपने पढ़ा था अलगाव, यानी से, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर गया, तो जो से है ये क्या, यानी इसमें जो पेड़ है, पेड़ स्थिर है, लेकिन जो पत्ता था वो क्या, गिर गया। तो इसमें अलगाव होना, किसी से अलग होना, किसी से अलग होना ही क्या था, अलगाव। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह था वो क्या था, से। तो अब आपको दिया गया जैसे धनहीन, धन से हीन, जो धन से क्या हो, हीन हो। भयभीत, भय से भीत हो, जो भय से भीत हो। जन्माद, जन्माद हो गया आपका जन्म से ही अंधा हो, जन्म से क्या है, जो बर्थ से ही ब्लाइंड हो, अंधा आपका हो, बर्थ से अंधा, ब्लाइंड हो, अंधा हो, जन्म से ही अंधा आपका है। तो जो अपादान तत्पुरुष का आपको पता चले अलगाव, यानी इसमें अपादान कारक का चिन्ह आपका लोप हो जाएगा, छिपा हुआ होगा। चलिए 5वें नंबर पर अब आपका है संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो। तो संबंध कारक चिन्ह का जो था आपका, कौन सा था आपका जो चिन्ह था, विभक्ति चिन्ह, वो का की आपका था, क्या था, का की। तो इसमें जो आपका जैसे प्रेम सागर आपका है, एग्जाम्पल है प्रेम सागर, जो प्रेम का सागर हो, किसका, प्रेम का। और दिनचर्या, जो दिन की चर्या आपकी चलते है, डेली रूटीन होता है। और भारत रत्न, भारत का रत्न। तो संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है, छिपा हुआ होता है। एग्जाम्पल आपको बता दिया, जैसे प्रेम सागर हो गया, प्रेम का सागर, दिनचर्या हो गया, दिन की चर्या, और भारत रत्न हो गया, भारत का रत्न। तो ये क्या है, संबंध तत्पुरुष आपका, जिसमें रिलेशन जो है आपका, जो रिलेशन फैक्टर का जो सिंबल होगा वो लोप हो जाएगा, छिपा हुआ मिलेगा, हाइड आपको मिलेगा। तो ये आपका एग्जाम्पल था। चलिए आगे अब आपको देखते हैं 6ठे नंबर पर। अब लास्ट जो आपका तत्पुरुष समास के 6 भेद आपको बता दिए गए थे, कर्म, करण, करक, ये आपके थे। फिर चौथा आपका अपादान था, 5वां इस तरह आपके जो संबंध हो गया, और 6ठा अब आपका अधिकरण तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में है जहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो, किसका, जो अधिकरण कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाना, अधिकरण कारक चिन्ह का, यानी विभक्ति चिन्ह इसका में और पर था। ऑप्शन ए, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है नीति निपुण, जो नीति में क्या हो, निपुण हो, जो नीति है उसमें वो निपुण है, किसमें, जो नीति है उसमें निपुण होना। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास होना। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये सभी क्या है, ये अधिकरण चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल आपको नीति निपुण, नीति निपुण में आपको में आपको लोप मिला। इसी तरह आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, यानी किस पर, जो आत्मा है उस पर विश्वास होना। घुड़सवार, घोड़े पर सवारी करना, तो घोड़े पर सवार। तो इसमें जो आपको चिन्ह मिल रहा है, विभक्ति चिन्ह, इसमें अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास में आपको पता चला इसमें
अधिकरण तत्पुरुष में सभी का क्या है, इसमें अधिकरण तत्पुरुष जो था, इसमें जो तत्पुरुष समास आपका था, तत्पुरुष समास में जो था, समास में था आपका कारक चिन्हों का लोप होना। कौन से चिन्हों का? जो कारक के चिन्ह थे उनका लोप हो जाना ही तत्पुरुष समास आपका होता है। तत्पुरुष समास के आपने एक एक करके 6 टाइप्स के जो आपके तत्पुरुष समास है, 6 के 6 भेद आपने देख लिए। तो सभी में आपका जो टेबल आपको बताई गई थी कारक के टाइम पर, जो लास्ट आपको टेबल बताई थी वो इम्पोर्टेंट टेबल है। उसी से देखिए आपका जो इसमें तत्पुरुष समास में सारे जो विभक्ति चिन्ह हैं वो उसी से आपके हैं। वो टेबल आपको अच्छे से तैयार करनी है, उसी को वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट अब आपका है कर्मधारय समास। कौन था? जो चौथे नंबर पर अब आपका है द्विगु, आपने देख लिया था, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। तत्पुरुष के भी आपके 6 तरह के थे। अब चौथे नंबर पर आपका है कर्मधारय समास। कैसा समास? जो कर्मधारय हो। तो जैसे कर्मधारय समास होता क्या है? जिस समास में, वो समास जिसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण हो, पूर्व का यानी जो पहला पद है वो विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। उत्तर पद कैसा हो? विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। कैसा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास वो कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें भी जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। जैसे यानी जो समास आपका होता है, जो समास में पूर्व पद आपका विशेषण हो, पहला पद आपका विशेषण होगा और उत्तर जो पद है वो विशेष्य हो, वो कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद भी आपका प्रधान होता है। जैसे एग्जाम्पल आपका लिया काली मिर्च। जो काली मिर्च होती है, काली है जो मिर्च, यानी इसमें पूर्व पद क्या आपका, पहला जो पद है ये विशेषण आपका है और जो उत्तर पद है वो क्या है? विशेष्य आपका हो गया। तो कर्मधारय समास उत्तर पद आपका प्रधान होता है। तो काली है जो मिर्च, नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला है। और पीताम्बर, पीताम्बर क्या है? पीत यानी पीला, जिसे पीला हम कहते हैं। तो पीताम्बर जो अंबर यानी पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है? पीला है, येलो आपका है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, जो चंद्रमुखी होती है वो चंद्र के समान मुख वाली है। और सद्गुण, जो सद है जो गुण। तो इस तरह यानी कर्मधारय समास में जो काली मिर्च है वो काली है जो मिर्च, और नील कमल, नीला है जो कमल, पीताम्बर पीत पीला है जो अंबर, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, सद्गुण सद है जो गुण। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका है पांचवा अव्ययी भाव समास। पांचवा कैसा है आपका जो समास है? अव्ययी भाव समास आपका हो गया। अव्ययी भाव समास कैसा होता है? अव्ययी भाव समास आपका है जिस समास में पूर्व पद अव्ययी हो, जो पहला पद होगा वो अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कैसा? जो क्रिया विशेषण होता है उसका वर्ग कौन करता है? ये वाक्य जो होगा ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे यथा स्थान, जो पूर्व पद है वो क्या अव्यय आपका होगा, ये यथा स्थान, स्थान के अनुसार, किसके? यानी स्थान के अनुसार। और आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। तो इसमें ये पहला पद आपका अव्ययी है और इसमें जो क्रिया विशेषण, ये वाक्य आपका क्रिया विशेषण का कार्य आपका करता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका है छठे नंबर पर बहुव्रीहि समास। छठा कौन सा आपका? जो बहुव्रीहि समास आपका है। 6 नंबर पर आपको बहुव्रीहि समास आपका दिया गया है। तो बहुव्रीहि समास होता क्या है? तो बहुव्रीहि समास आपका है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, दोनों जो पद है उनके माध्यम से एक विशेष यानी स्पेशल जो तीसरे अर्थ का बोध होता है, तीसरा जो अर्थ है उसका बोध होगा, वो आपका बहुव्रीहि समास कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है, दोनों समास आपका है, यानी जो समास है दोनों पद जो उसमें होंगे उसके माध्यम से एक
तीसरा जो अर्थ का जो बोध होता है उसे ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल महात्मा, इसमें दोनों जो पद के माध्यम से तीसरा वर्ड, इसमें महात्मा यानी महान आत्मा है, किसकी, यानी महान जो आत्मा है जिसकी, अर्थात ऊंची आत्मा वाला। कैसी आत्मा वाला, जो ऊंची आत्मा वाला है। इसी तरह आपका नीलकंठ, नीलकंठ यानी नीला कंठ है जिनका, अर्थात क्या है, शिव जी। इसमें जो नीला कंठ है किसका है, शिव जी का है, तो इसका अर्थ होता है शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। तो जो गिरी को धारण करेंगे वो क्या है, श्री कृष्ण है। और मक्खी चूस क्या होता है, बहुत कंजूस व्यक्ति। मक्खी चूस यानी जो व्यक्ति कंजूस होता है बहुत ज़्यादा, उसी हम बोलते क्या है, माइजर। सबसे माइजर जो वर्ड है ये किसके, कंजूस के लिए ये वर्ड आपका आता है। माइजर किसको बोला जाता है, कंजूस को बोला जाता है। तो मक्खी चूस बहुत कंजूस व्यक्ति है, पर्सन है। चलिए अब हमने जो ये पढ़ा इसी कंटेंट से अब हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो हमने जो चैप्टर था हमारा, बहुत छोटा चैप्टर ये हमारा है। चलिए अब इसी से हम क्वेश्चन इसके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है इसमें पूछा किस समास में शब्दों के मध्य, शब्दों के जो मध्य है में संयोजक शब्द का लोप होता है। कौन से शब्दों का, जो संयोजक शब्द है उनका लोप होता है, तो वो कौन सा समास होगा, कौन सा वो समास होता है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो जिनमें संयोजक शब्द जो होगा उसका लोप हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल था माता पिता, ये आपका जो माता पिता, इसमें ये क्या था, संयोजक शब्द था। इसके बाद ये जो वर्ड बना था आपका माता और पिता आपका बना था, क्या बना था, माता और पिता। तो ये किस में था, ये आपने देखा था द्वंद्व समास में। द्वंद्व जो समास था उसमें आपका था, जो कि आपका समास का पहला तरह। समास आपके 6 तरह के थे। समास कितने तरह के थे आपके, 6 तरह के आपने समास देखे थे। तो पहले नंबर पर था आपका द्वंद्व समास, जिसमें पूर्व पद और जो उत्तर पद था दोनों के दोनों प्रधान आपके थे, दोनों प्रधान थे। और जिनसे वो वर्ड बना था वो क्या था, उसका जो स्वतंत्र अस्तित्व वाला आपका था। कैसा, स्वतंत्र अस्तित्व का होना था। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन सी द्वंद्व समास आपका होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सी द्वंद्व समास आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, जो पहला यानी जो पूर्व पद होगा वो कैसा होगा, संख्यावाची शब्द होगा। तो संख्यावाची आपने किस में देखा था, संख्यावाची था आपका जो सेकंड नंबर पर आपका था क्या, जो जिसमें पूर्व पद आपका संख्यावाची हो, नंबर आपका हो। जिसमें जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था नवरत्न, एग्जाम्पल था नवरत्न। तो नवरत्न क्या था, 9 रत्नों वाला। कैसा, यानी 9 रत्नों वाला, 9 रत्नों वाला। तो इसमें जो पूर्व पद है, पहला जो पद था उसमें क्या था, पहले पद में नंबर था, संख्या था। तो वो कौन सा समास होता है, ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो राइट आंसर क्या आपका, द्विगु समास था। कैसा समास था वो, द्विगु समास आपका था। जैसे नवरत्न आपका था, सप्त मंजिल था। तो इस तरह जो आपका जिसमें जो पूर्व पद यानी पहला पद आपका संख्या से आपका होता है, संख्यावाची होता है, उसे संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। जन्मानंद शब्द है, तो जो जन्मानंद जो शब्द है वो किसका आपका है, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विगु। तो जन्मानंद इसमें क्या था, पूर्व पद जो आपका था, इसमें पूर्व पद जो था वो इसमें आपका जन्मानंद में तीसरा जो शब्द बनता था, तीसरा जो शब्द आपका निर्माण होता है। जैसे इसमें आपका राइट आंसर क्या, जन्मांध आपका था, जन्म से अंधा। क्या था, जन्म से ही वो अंधा हो। कैसा हो, अंधा आपका था, जन्म से अंधा यानी बर्थ से ही वो अंधा था। जिसमें
तीसरे का निर्माण आपका होता है। तो जन्म से वन था, ये राइट आंसर क्या है इसका, बहुव्रीहि आपका था। कैसा था ये, बहुव्रीहि समास था। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा। जो यथास्थान जो सामासिक शब्द है इसका विग्रह कैसे होगा। ऑप्शन ए यथा और स्थान, ऑप्शन बी स्थान के अनुसार, ऑप्शन सी यथा का स्थान, ऑप्शन डी स्थान का यथा। तो यथा स्थान जो पहला शब्द था वो क्या था, क्रिया विशेषण। पहला शब्द क्या होता था इसमें, क्रिया विशेषण आपका था। पहला शब्द कैसा था, क्रिया विशेषण इसमें आपका था। तो इसमें यह आपका हो जाएगा स्थान के अनुसार। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। चलिए इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन बी स्थान के अनुसार आपका था। जो वाक्य था वो वाक्य कैसा होना चाहिए, क्रिया विशेषण। तो ये वाक्य था यानी ये क्रिया विशेषण का कार्य करता है। वाक्य किसका कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो ये जो वाक्य था क्रिया विशेषण का कार्य करता है। तो ये जो यथा स्थान आपका है यानी सामासिक शब्द का विग्रह आपका स्थान के अनुसार होगा, जिसमें पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, पूर्व का जो पद होगा वो अव्ययी आपका होता है और इसे क्या बोला जाता है, ये अव्ययी भाव समास आपका है। कैसा, जो अव्ययी भाव समास आपका होगा, अव्ययी भाव समास होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि यथा स्थान जो सामासिक शब्द का जो यथा स्थान सामासिक शब्द किसका एग्जाम्पल है, तो इसमें आपको लगाना था अव्ययी भाव समास का। किसका, अव्ययी भाव समास का। जैसे स्थान के अनुसार, जिसमें जो पहला पद है पूर्व का जो पद है वो अव्ययी है। जो वाक्य है ये वाक्य जो करेगा कार्य क्रिया विशेषण का कार्य आपका करता है। जैसे यथा स्थान स्थान के अनुसार। इसी तरह आपका था अंधा, ये आपने देखा जन्मांध। तो जन्मांध जो था ये आपका बहुव्रीहि का आपका था। किसका था, बहुव्रीहि का आपका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे या आपका है तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, यानी जैसे आपने अभी जो जन्मांध आपका था, क्या था, जन्मांध आपका था। जन्मांध ये किसका था, बहुव्रीहि समास का था। जो जन्म से अंधा हो, क्या, जो जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा। इसी तरह आपका नीलकंठ, नीलकंठ आपका हो गया एग्जाम्पल। क्या होगा इसका, नीला है कंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। ये क्या था आपका, अर्थात शिव जी से इसका तात्पर्य था। किससे, जो शिव जी है यानी शिव जी का जो कंठ है वो कैसा है, नीला है। तो ये आपका हो गया। तो इसका जिसमें समास जो होता है दोनों पदों के माध्यम से, दोनों जो पद हो गए, पहला जो नीलकंठ में पूर्व पद पहला पद और जो दूसरा पद है दोनों के पद से माध्यम से तीसरे का जो बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास वो होता है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास इसको बोला जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा था जन्मांध, अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास आपका होगा, वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक जो चिन्ह है उनका लोप होना। और अव्ययी भाव समास में पूर्व जो पद होता है, पूर्व पद जो आपका होगा वो क्या है, अव्यय आपका होता है, जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य इसमें किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सप्तद्वीप सामासिक पद का विग्रह आपको करना है। तो जो सप्तद्वीप है यह सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों का समूह। कैसे द्वीपों का, 7 द्वीपों का। ऑप्शन है सप्तद्वीपों का स्थान, ऑप्शन सी 7 द्वीपों का समूह, ऑप्शन सी सप्तद्वीप, ऑप्शन डी 7 द्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी। ये क्या आपका 7 द्वीपों का जो समूह है। तो 7 द्वीपों का जो समूह होगा। तो इसमें जो आपका राइट होगा
राइट क्या है इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें क्या है आपका? संख्यावाचक। तो क्या? जिसमें संख्यावाचक का यानी जो सप्तदीप, जिसमें ये आपका हो गया द्विगु समास। कौन सा समास का है ये बात करें हम? द्विगु समास आपका हो गया। द्विगु समास से इसका अर्थ होता है यानी जिसमें पूर्व का जो पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक आपका होगा। कैसे होता है? संख्यावाचक। जो पूर्व का जो पद है वो संख्यावाचक होगा। तो सप्त क्या है आपका? संख्या से आपका यानी 7 से मतलब है, तो ये संख्यावाचक होगा। तो अगर इसमें पूछते ये कौन सा समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो आपको लगाना था द्विगु समास में, क्योंकि द्विगु समास में पूर्व का पद आपका संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह होगा। जो मतदाता है कौन सा? जो मत देने वाला। क्या? जो मत को देने वाला। ऑप्शन ए मत को देने वाला, ऑप्शन बी मत का दाता, ऑप्शन सी मत के लिए दाता, ऑप्शन डी मत और दाता। तो जो मतदाता है वो सामासिक शब्द का विग्रह इसमें करने को बोला गया है। तो इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह आपका होगा मत को देने वाला। क्या देने वाला? जो मत को देने वाला है। तो मत को कौन यानी जो सामासिक इसमें किसका यानी को, और जो जहाँ पर को और का क्या होता है? को और का हिडन हो, जो जहाँ पर छिपे हुए आपके होते हैं। क्या होते हैं? छिपे हुए। तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। किसका? जो को और का है ये कारक चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है। तो जैसे मतदाता आपको बताया गया, तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा था। मतदाता में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। चलिए, इसमें जो चिन्ह था वो किसका लोप हुआ? इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा था। तो जो को और का है, को का ये आपका होता है संबंध से। किससे? को का इसमें जो मतदाता है आपका। चलिए, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है मत को देने वाला। तो ये आपका हो जाएगा कर्ता तत्पुरुष। कैसा यानी सॉरी, ये कर्ता का तो आपका नहीं था, ये आपका है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह, जो कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, कौन से का? को कारक चिन्ह का। को कारक चिन्ह का जिसमें लोप होगा, को कारक चिन्ह का लोप होता है। चलिए, इसमें मतदाता जो होता है, इसमें अगर पूछे कौन से तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, तो ये आप लगाते कर्म तत्पुरुष का। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आत्मविश्वास में, जो आत्मविश्वास में जो समास है, तो कौन सा समास यानी जो आत्मविश्वास है? ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में इसका राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन सी। तो इसमें आत्मविश्वास में जो समास है ये आपका हो गया तत्पुरुष समास, यानी आत्मा, जो आत्मा का विश्वास। किसका? आत्मा पर विश्वास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो दिया गया है, इसमें आपका इसमें आत्मा पर विश्वास। चलिए, ये आत्मा में विश्वास राइट आंसर। इसका ऑप्शन से तत्पुरुष समास। किस पर? यानी आत्मा पर विश्वास। जो आत्मा पर विश्वास होता है, इसका जो विग्रह करते तो आत्मा पर विश्वास आपका होता है। आत्मा पर विश्वास हो गया। तो इसमें जो पर है ये किसका? ये आपका है अधिकरण तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष समास में भी इसके जो ऑप्शन होते तो कौन से का था ये भाग? अधिकरण तत्पुरुष का आपका होता। अधिकरण तत्पुरुष का ये एग्जाम्पल आपका है, क्योंकि तत्पुरुष समास भी आपके 6 तरह के हैं। कितने तरह के? 6 तरह के आपके थे। पहला था आपका कर्म, कर्म था, कर्म के बाद करण था, करण हो गया, करण था, संप्रदान था, संप्रदान था, अपदान था, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 आपके तरह के थे। तो संबंध और अधिकरण आपका था। क्या था? अधिकरण। तो 6 तरह के आपके तत्पुरुष समास होते हैं। चलिए, ये आपका था कौन से नंबर पर? जो अधिकरण था आपका ये था 6ठे नंबर पर। यह आपका अधिकरण तत्पुरुष था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
नीलकंठ का विग्रह होगा। तो नीलकंठ का जो विग्रह है, नीला है जो कंठ, ऑप्शन बी नील है कमल, ऑप्शन सी नीला कमल, ऑप्शन डी नील कमल। तो नील कमल का यानी नीला है जो कमल, कैसा, जो कमल है वो नीला है। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर जो 9 आपका है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, नीला है जो कमल। तो कमल कैसा है? नीला आपका है, कमल नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लंबोदर का विग्रह पद होगा। लंबोदर लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। ऑप्शन बी लंबा ही है उदर जिसका, ऑप्शन सी लंबे उदर वाले गणेश जी, ऑप्शन डी लंबा पेट वाला। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये क्या, लंबोदर का विग्रह पद। ये आपका अगर समास पूछते कौन सा, तो ये होता आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? ये आपका बहुव्रीहि समास है, जो समास का छठा पार्ट आपका, यानी समास 6 तरह के होते हैं, तो ये बहुव्रीहि समास आपका 6 नंबर पर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह है। तो जिस समास में जो पूर्व पद है वो विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य होता है, वो कौन सा समास होता है? तो वो समास आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो कैसा होता है? कर्मधारय वो तत्पुरुष है। कैसा तत्पुरुष है? कर्मधारय, जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद आपका विशेष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अव्ययी भाव समास का पूर्व पद होता है। जो अव्ययी भाव समास है उसका पहला पद क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है आपका? जो पूर्व का जो पद है वो अव्ययी आपका होता है। कैसा होता है? अव्ययी आपका होता है। तो इसका जो यह है वो वाक्य क्या करता है? क्रिया विशेषण। इसमें जो वाक्य होता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? क्रिया विशेषण का कार्य करेगा, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे यथा समय, यथा समय यानी समय के अनुसार। किसके अनुसार? समय के अनुसार। तो इस तरह यानी जो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन है अव्ययी, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन से विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है पहला पद अव्ययी होता है जो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। एग्जाम्पल इसका यथा समय, समय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है अब आपका, सत्याग्रह शब्द का विग्रह होगा। सत्य का आग्रह, ऑप्शन बी सत्य के लिए आग्रह, ऑप्शन सी सत्य का आग्रह और ऑप्शन डी सत्य को आग्रह। तो राइट आंसर क्या है इसमें? सत्य के लिए आग्रह। आग्रह किसके लिए किया गया है? सत्य के लिए जो आग्रह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, घोड़े पर सवार का सामासिक पद होगा। जो घोड़े पर जो सवार है यानी घुड़सवार, क्या जो घुड़सवार किस पर है? घोड़े पर सवार। ऑप्शन ए घुड़सवार, ऑप्शन बी घोड़सवार, ऑप्शन सी घुड़सवार, ऑप्शन डी घोड़े सवार। तो इसका राइट आंसर क्या है? घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पाप पुण्य सामासिक पद का विग्रह होगा। ऑप्शन ए पाप और पुण्य, ऑप्शन बी पाप का पुण्य, ऑप्शन सी पाप से पुण्य, ऑप्शन डी पाप ही पुण्य। तो राइट आंसर क्या है इसमें? पाप और पुण्य। इसमें क्या था? जो सामासिक या आपका होता द्वंद्व समास। कैसा समास अगर पूछते ये द्वंद्व समास आपका है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों प्रधान आपके थे। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या थे? प्रधान थे। और जो शब्द इसमें बन रहा था, इसमें जो स्वतंत्र अस्तित्व वाला शब्द, कैसा? स्वतंत्र अस्तित्व वाला जो शब्द का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है पाप और पुण्य। चलिए अब वो जो आपको कारक में आपको जो टेबल बताई गई थी वो टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी है, बस उस पर टेबल पर आपको ज़्यादा फोकस अपना करना है। चलिए उसके सिंपली आपको जो सिंबल है एक बार उसको दोबारा से उसका रिवीजन कराते हैं। चलिए इसमें था आपका, शुरू में था आपका जो टेबल में, टेबल क्या थी आपकी? ये थी आपकी जो टेबल थी,
चलिए टेबल इसका रिवीजन करते हैं। पहले था आपका कर्ता, तो कर्ता ने, ये हो गया आपका कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, से या के द्वारा, करण से या के द्वारा संप्रदान को, संप्रदान यानी को या के लिए, को या के लिए, को या के लिए। संप्रदान के बाद था आपका अपादान, अपादान था से या अलगाव, से यानी अलग होना, अलगाव क्या था आपका अलग होना, अलगाव। अपादान के बाद आपका था संबंध, क्या था संबंध था, तो संबंध में आपका था का के की, रा रे री, रा रे री के बाद था आपका ना ने नी, ना ने नी, तो ये आपका हो गया। इसके बाद जो संबंध के बाद आपका आता है अधिकरण, अधिकरण में था आपका अधिकरण, तो अधिकरण क्या था, अधिकरण में आपका था में या पर, में या पर, और लास्ट था आपका संबोधन, क्या करना संबोधन करना। इसमें था हे या अजी, इसमें जो हे था अजी, अहो अरे इत्यादि, अहो अरे इत्यादि, ये आपके वर्ड थे। ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट आपकी है, जिसमें ये 8 आपके हैं, आठों के आठों आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, असंबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, और अधिकरण में पर संबोधन हे रे अजी इत्यादि, ये सब आपके आते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपका जो तत्पुरुष समास था आपका तीसरे नंबर पर। तत्पुरुष समास के आपके कितने थे, तत्पुरुष समास के 6 भेद आपके थे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये 6 भाग उसके थे। तो पहला और आखिरी को छोड़कर संबंध के आपके 6 तरह का, यानी तत्पुरुष समास 6 तरह का आपका था। चलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका है, इन पर आपको फोकस करना है। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, इस यहाँ से आपको चैप्टर आपके कवर होता है। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।